अपने 3 साल पुराने हेड कोच चंद्रकांत पंडित जी की छुट्टी करने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स वाले सोच रहे हैं कि जाल बिछाओ, किसी तरीके से केएल राहुल को अंदर लेकर आओ अपनी टीम में। अब ये कैसे होगा, यही सारी असल कहानी है। पंडित जी जो है ना, 3 साल से हेड कोच थे केकेआर के। पिछला सीज़न बहुत बुरा गुजरा, 5 टोटल मैच जीती केकेआर की टीम अंडर अजिंक्य रहाणे एज देयर न्यू टीम कैप्टन। तो वो ना सीज़न बहुत बुरा गुजरा, तो केकेआर की मैनेजमेंट खुश नहीं थी। शाहरुख खान जो बाहें फैलाते हैं ना, वो सिर्फ हीरोइंस के लिए फैलाते हैं। क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ना होना तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उन्होंने छुट्टी कर दी, पंडित जी की छुट्टी हो गई 3 साल बाद। ठीक है, वैसे बाय द वे ब्रेंडन मैकलम जब गया था ना, तब वो आए थे और 2024 का एडिशन उन्होंने उठाया था श्रेया अय्यर के साथ। लेकिन अब क्या करें, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। पंडित जी की छुट्टी हो गई। अब ना केकेआर प्लान कर रहा है कि केएल राहुल को लेकर आते हैं और उसे कप्तान भी बनाते हैं। अब वो ज़ाहिर बात है नया हेड कोच भी लेकर आएंगे। केकेआर वाले जो है ना, वो कुछ ज़ोर लगा रहे हैं। अब केकेआर वालों के सामने ना कुछ समस्याएं हैं। अब उनको ये लगता है कि एक तो उनको बनाना पड़ेगा केएल राहुल को। उनको ये लगता है कि उनका जो अभिषेक नायर के साथ जो बॉन्ड है ना कि केएल राहुल का, अभिषेक नायर किसका पार्ट है, केकेआर का। तो उनको लगता है कि इस बॉन्ड का इस्तेमाल करके हम सम ऑफ द अदर केएल राहुल को मना लेंगे केकेआर में आने के लिए। बट द थिंग इज़ के केकेआर कैसे लेकर आएगी दिल्ली कैपिटल्स के 14 करोड़ के बैट्समैन केएल राहुल को ट्रेड के थ्रू। वो ट्रेड मारेंगे केएल राहुल की, लेकिन कैसे? क्योंकि केकेआर के सामने दिक्कतें भी हैं। पहली चीज़, ये इतना जैसे कहते हैं ना, सामने सामने का सौदा है नहीं, इतना इजी लग नहीं रहा कि केकेआर वाले केएल राहुल को कहेंगे आ जाओ, वो कहेगा ओके फाइन मैं आ जाता हूँ। नहीं, अब इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, ट्रेड करने के लिए केकेआर तो टारगेट कर रहा है केएल राहुल को। केकेआर के पास देने के लिए क्या है? प्लेयर कौन सा नहीं पता भाई। आपने अगर दिल्ली कैपिटल से केएल राहुल को उठाना है, जिसने पिछले सीज़न में 530 40 500 550 30 40 के बीच में कुछ रन्स थे, मुझे याद है, जिसने इतने रन्स किए हों और 150 का उसका स्ट्राइक रेट था। डीसी एमी तो नहीं आने देगा। डीसी कहेगा अच्छा ट्रेड मारनी है तो फिर इसी के पल्ले का कोई दो। कैसे देगा केकेआर? कौन है? पहला इशू। दूसरा इशू ये है कि केएल राहुल खुद मानेगा डीसी को छोड़ने के लिए? पिछले साल ही तो वो आया है, 14 करोड़ डीसी वालों ने उसके ऊपर खर्च किए हुए हैं। केएल राहुल को मनाना वो एक अलग इशू है, क्योंकि केएल राहुल को मनाना इतना आसान होगा नहीं। वो बड़ा खामोश तबीयत का बंदा है, तो डेफिनेटली वो फिर अभिषेक नायर वाला जिसे कहते हैं त्रुप का पत्ता केकेआर वो इस्तेमाल करेगा। तो केएल राहुल मानता है नहीं मानता, अभी वो भी इनके लिए केकेआर वालों के लिए समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि इनका बजट भी आउट हो जाएगा। ये ऑलरेडी वो जो है वेंकटेश अय्यर, उसके ऊपर को तकरीबन 24 करोड़ लगा कर बैठे हुए हैं केकेआर वाले। तो अब वो ये जो 14 करोड़ की ये वाली ट्रेड है, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये जिसे कहते हैं बैलेंस शीट के ऊपर भी तो कुछ हिसाब किताब बनेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि 14 करोड़ इसके भी लगा दिए, 24 करोड़ उसको भी दे दिए। वो कोई लिमिटलेस काम तो नहीं है, विद इन द लिमिट्स करना पड़ता है। तो वो जो जिसे कहते हैं वो है यार, इन टर्म्स ऑफ बजट, वो भी केकेआर को देखना है। तो केकेआर के लिए इतना आसान नहीं है केएल राहुल को जाके टारगेट करना और एकदम से उसको उठा कर ले आना। इट वॉन्ट बी दैट ईजी। केकेआर लगा हुआ है कि किसी तरीके से उनकी ये डील बन जाए, लेकिन ये डील बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है अजिंक्य रहाणे को एज ए कप्तान भी हटाना चाहते हैं। पुअर परफॉर्मेंसेस थी, हेड कोच उन्होंने ऑलरेडी फारिग कर दिया है। तो वो ना अगले सीज़न से पहले ये सारी चीज़ें जो है ना, हेड कोच नया कौन लगाना है, नया कप्तान किसको बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन अ वे के नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पिछले सीज़न में जो हमारे साथ हुआ, 8वीं पोजीशन, टोटल 5 मैच जीते, ना बॉलिंग की समझ ना बैटिंग का कुछ, मतलब एक साल में डिटीरिएशन देखें ना आप। पिछले साल के चैम्पियंस अगले साल में आईपीएल में 8वें नंबर पर बैठे हुए हैं पॉइंट्स टेबल पर। तो ये तो ठीक ठाक किस्म का डाउनफॉल है। तो वो नहीं चाहते कि ये जो डाउनफॉल है ये 2026 में रिपीट हो। तो केकेआर इसलिए इसके ऊपर काम कर रहा है। अब केकेआर केएल राहुल को ले पाएगा या नहीं, ये मेजर सवाल है। केएल राहुल के बदले वेंकटेश अय्यर का कर लो कुछ, यस नो खाता। लेकिन ये अब डील जो है ना, ये इतनी आसान है नहीं कि उधर से केएल राहुल ले लिया, इधर से वेंकटेश अय्यर दे दिया।
वेंकटेश अय्यर का भी जिसे कहते हैं प्रोफाइल बहुत तगड़ा है, 24 करोड़ चुगे में नहीं दे रहे उसे। उसको जो 23.75 करोड़ दे रही है KKR, वो डेफिनेटली उसकी बैटिंग के भरोसे दे रही है कि भाई तगड़ा है। KL राहुल उस तरह का हार्ड हिटर नहीं है जिस तरह का वेंकटेश अय्यर है। तो KL राहुल को अगर KKR लाना चाहती है ना, तो KKR को ये बड़ा सोच समझ के डील करनी पड़ेगी। DC वालों को भी मनाना है, KL राहुल को भी मनाना है, पैसे भी देखने हैं। तो ये एक ठीक ठाक किस्म का भसड़ है उनके दिमागों में। KL राहुल है तो सही KKR के, लाना कैसे है उसके लिए उनको ठीक ठाक कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।